श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशपीठेश्वरांतर्कार्तिहनुते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बो फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 से 35वें श्लोक से आगे का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने देख करके विराट रूप भगवान के रूप को देख करके पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। उसके बाद जो है भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। तो अब इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, संजय जो है इसके बता रहे हैं। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। आप संजय बोले कि भगवान केशव का ऐसा वचन सुन करके भय से जो है वो कंपित हुए किरीटी अर्जुन भय से अर्जुन कांपने लगे और जो है हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर अत्यंत डरे हुए जो है प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। क्या बोले, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। मतलब कहते हैं कि अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा। ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया
अब इसका तात्पर्य है कि कालोस्मी, यहाँ से लेकर मया हतांश तो जही, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि जो है राक्षसों को मारा, आदि राक्षसों को मारा, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को जो है सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट अर्थात मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम जो है वो किरीटी पड़ गया। हाँ, तो यहाँ जो है, अब यहाँ जो किरीटी कह रहे हैं भगवान, तो किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कांप रहे हैं। नमस्कृत्वा भूयो कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य। तो काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। कारण यह भगवान की संहार शक्ति है। काल जो है भगवान की संहार शक्ति है, जो हरदम संहार करती ही रहती है। अब इधर अर्जुन ने जब भगवान के जो है अत्यंत उग्र रूप को, उग्र रूप अर्थात अत्यंत विराट रूप को देखा, तीव्र अत्यंत उग्र और विराट रूप को देखा, तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल अर्थात भगवान काल के भी काल अर्थात महाकाल हैं और उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन जो है भयभीत हो गए और भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। हाँ, भूया भूया शब्द से भूया शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि पहले जो है अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया और अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार कर रहे हैं। हर हाँ, तो और हर से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी, यहाँ जो है भय से अर्जुन की वाणी गदगद हो गई है। अगर अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभूत होते तो वे बोल ही ना सकते। हाँ, परंतु अर्जुन जो है गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। अब आगे के आगे जो है अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते चा रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। और आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हैं और दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। अब देखिए, संसार में देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। हाँ, अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देख करके अत्यंत भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने इस यहाँ भगवान की स्तुति कैसे की? अब इसका समाधान यह है, यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र रूप को अर्थात भयानक विश्व रूप को देख करके भयभीत हो रहे थे, फिर भी वो भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन आगे कहते हैं, अधिष्ठ पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयन चाप्रभृतम मनो में। अर्थात जो है इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी न कर सके। ऋषिकेश, भगवान का ऋषिकेश नाम है, इंद्रियों का ऋषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान हैं। यहाँ इसलिए यहाँ इसका संबोधन किया गया है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर जो है इंद्रियां अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। हाँ, तव प्रकृत्या, तो संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग जो है क्या करते हैं? आपके नामों का गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं। तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। अब इसका तात्पर्य है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं।
पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग और प्रेम हो जाता है। रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, अब जितने राक्षस हैं भूत प्रेत पिशाच हैं वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से आपके चरित्रों का पठन श्रवण करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो आप राक्षस भूत प्रेत आदि भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं हैं, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे जो है पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। तो अगर जो है उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी यह दुष्ट योनि जो है छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सिद्धों के संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। अब यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है, और उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने यह सब तो यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से भगवान की तरफ चलने से शांति आनंद प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है, और आपसे विमुख होने पर भगवान से विमुख होने पर दुख ही दुख अशांति ही अशांति होती है। अब इसका तात्पर्य है कि आपका अंश जो है, आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति क्षमा नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के जीव बीच का है। यह जीवात्मा जो है परमात्मा और संसार के बीच का है, तो यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है त्यों ही तो इसमें जो है वो संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की इच्छा जो है, संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह जो जो उद्योग करता है त्यों ही तो उसमें जो है अभाव, इसमें अभाव अशांति दुख जलन संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा जो जो भगवान के सम्मुख होता है त्यों ही तो यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। आप जो है अब आगे भगवान जो है इसके आगे बता रहे हैं कि कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकर्ति अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत्तत्परम यात्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। तुम अक्षरम सद सत तत्परम, और आप सद भी हैं असत भी हैं।
और सत असत से परे भी हैं, जो कुछ हैं वह आप ही हैं। तब कस्मात् च तेन नमेत महात्मन गरीय शेखरम। तो नमस्कार नमस्कार दो को किया जाता है, किसको? जिनसे जो है ब्रह्मणो अप्यादि करते आदि रूप से प्रकट होने वाले महान, आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वक सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार दो किसका किया जाता है? नमस्कार दो को किया जाता है जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है। ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और दूसरा जो है जिससे हमारा जन्म हुआ है, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आज विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीयसी, और आप जो है सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मणो अप्यादि करते यतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह तो उचित ही है। अनंत अनंत भगवान कहते हैं अनंत अर्थात आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें तो आपका अंत नहीं है भगवान। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो अंत होगा, काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इनका जो है कोई अंत नहीं। और वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखा जाए तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप जो है अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने आती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। तो इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। देवेश, देवेश कहते हैं इंद्र वरुण आदि अनेक देवता जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं। इसलिए आप जो है देवेश हैं, देवों के भी ईश्वर हैं, जगत निवास। अनंत सृष्टियाँ आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं तो भी आपका है अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली है, खाली है। इसलिए ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। और तुम अक्षरम सद सत तत्परम यत्, आप जो है अक्षर रूप से हैं, अक्षर स्वरूप हैं, जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है, वह सत भी आप हैं। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है प्रत्युत तो सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है वह असत भी आप ही हैं, जो सत और असत दोनों से विलक्षण हैं, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता। मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथातीत है वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं है। ऐसे आपको नमस्कार आपको नमस्कार करना उचित ही है। अब आगे कहते हैं कि त्वमादिदेव पुरुष पुराणस त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। कहते हैं कि आप ही जो है आदिदेव हैं और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं, परम निधानम। वेत्तासि वेद्यम, आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तुमादिदेव पुरुषा पुराण, अर्थात आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं क्योंकि आप सदा से ही हैं और सदा ही रहने वाले हैं। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने सुनने समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जो कुछ होता है उन सबके आप परमार्थ आधार आप हैं। वेत्तास वेत्तास माने आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल
तथा देश वस्तु व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले सर्वज्ञ जो है आप ही हैं। वेद्यम माने वेदों शास्त्रों संत महात्माओं आदि के द्वारा जो है जानने योग केवल आप ही हैं। परम धाम जिसकी मुक्ति परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर जो है फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, जो जिसकी जो है जिसको प्राप्त करने पर फिर इसको प्राप्त करने पर करना जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तो ये जो है परम धाम आप ही हैं। ऐसे तो अनंत रूप विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। तो त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, आपने आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है और संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कृष्ण कहते हैं स्तुत करते हुए कि भगवान आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के पिता के भी पिता हैं। आपको हजारों नमस्कार है। नमस्कार से भी नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार है, नमस्कार हो। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते। तो वायु माने जिससे सबको प्राण जो है स्थित मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबकी सामर्थ्य मिल रही है, पर वायु आप ही हैं, वह वायु आप ही हैं। श्रम ममः यम यम माने जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार का संसार पर जिसका शासन चलता है, वे यम आप ही हैं। अग्नि जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में आपका पालन करता है, वह जो है अग्नि भगवान आप ही हैं। वरुण जिसके द्वारा सबको जीवन मिल जाता है और उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। और शशांक जिससे संपूर्ण औषधियों का वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामह तो पितामह ब्रह्मा जी के भी प्रकट करने वाले होने से आप जो है भी प्रपितामह हैं। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वे सबके सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं कभी स्तुति आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपसे हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। कुछ भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर जो है वो तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। अब वह केवल भगवान, अब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देते हैं। फिर करने कराने का सब काम शरण अर्थात भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। नमः पुरस्ता दत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्वो अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं सपाप्नोसि ततोसि सर्वः। तो कहते हैं हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, सब ओर से ही नमस्कार है। हे अनंत वीर अमित विक्रम वाले, आपने सबको समाहित कर रखा है, था सब कुछ आप ही हैं। अर्जुन भयभीत है, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से पीछे से तब फिर सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी
अनंत हैं। और अति विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके परम आगे पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य तो असीम है। इन तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समानोषित सर्वहा, आपने अपनी स्नान वृत्त कर रखा है, अर्थात मनुष्य में अर्थात जो है संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है कि आपके अंतर्गत ना हो। और अर्थात अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टि को परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियाँ भगवान के किसी अंश में हैं। श्री राम जय जय राम।